Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Sahar Chawla right at your service. Prophetic medicine, तिब्ब नबवी और सीरत नबवी और सुन्ना और अहदीस की रोशनी में उसको फंक्शनल मेडिसिन और आयुर्वेदा के साथ कंबाइन करके मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस शुरू करने लगी हूँ और तकरीबन 1 महीना अब मैं उस पर ही बात करूँगी। आज मैं उन सारी ख़वातीन से बात करने लगी हूँ जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी को पीसीओज़, बांझपन, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस और उनके हार्मोन्स डिफाइन करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, जिनको लगता है कि अब हमें बांझपन है और बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चिल्ड्रन सिर्फ बायोलॉजी की तख्लीक नहीं है। चिल्ड्रन आर नॉट ओनली बोर्न आउट ऑफ बायोलॉजी। जो दुनिया में रूह आती है वो अल्लाह ताला की होप से, हीलिंग पावर से और मर्सी से आती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं ये नीचे देख के इससे पढ़ूंगी कि मैं कहीं कोई गलती ना कर दूं इंग्लिश ट्रांसलेशन में, उसके बाद आपको उर्दू भी बताऊंगी। एवरी डिजीज हैज़ अ क्योर, इफ इट इज़ नोन इट कैन बी हील्ड। हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है और उसकी हीलिंग हो सकती है। यहाँ पर जनाब आपका ईमान और इलाज जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है होलिस्टिक मेडिसिन की आपके पास। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब प्रॉफिट ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी अपनी ओल्ड एज, अपनी बूढ़ी एज के बावजूद, तो उन्होंने एक ऐसी दुआ की जो दुआ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। माय लॉर्ड डू नॉट लीव मी चाइल्डलेस। ए अल्लाह, मुझे बच्चे के बगैर, मुझे औलाद के बगैर, संतान के बगैर ना छोड़ना। दो यू आर द बेस्ट ऑफ इनहेरिटर्स। ये सिर्फ दुआ नहीं था, ये सरेंडर था। और खालिक और मखलूक के बीच रिश्ता भी सरेंडर करने का होता है, सबमिशन का होता है, खुद को सौंप देने का होता है। और जब आप अल्लाह ताला के सामने खुद को सौंप देते हैं और साथ आप मदद लेते हैं इस्तग़फ़ार की, साथ आप मदद लेते हैं तहज्जुद की, साथ आप मदद लेते हैं आयुर्वेदिक और होलिस्टिक हीलिंग की, तो इंशाअल्लाह आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो ठीक होंगे, आप कंसीव भी करेंगी, आपको संतान भी होगी और प्रॉफिट ज़िक्रिया की तरह यू विल नॉट बी लेफ्ट इंशाअल्लाह ताला चाइल्डलेस। मैं आप लोगों से अपना एक डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो हर पेशेंट का डाइट प्लान कस्टमाइज्ड होता है और मैं इस बारे में यही बात करती हूँ, लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड होलिस्टिक प्लान शेयर करने वाली हूँ उन लड़कियों के लिए जिनको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जो मैजिकली उनको 8 टू 12 वीक्स में हेल्प कर सकता है। मैं सबसे पहले इसमें 2 सप्लीमेंट्स की बात करना चाहती हूँ सिंथेटिक जो मैंने इंक्लूड किए हैं। एक मैंने इंक्लूड किया है बर्बरीन। एक बर्बरीन सिंथेटिक सप्लीमेंट है आपके पास जिसका एक्शन बिल्कुल एंटी डायबिटिक ड्रग मेटफॉर्मिन जैसा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में। और इसके अलावा मेटफॉर्मिन जैसा एक्शन किसका होता है आपके पास? करेला पाउडर का होता है, उस पर हम सेपरेट वीडियो भी करेंगे, वो भी हमारे डाइट प्लान में इंक्लूडेड है। और दूसरा एक बड़ा पावरफुल सिंथेटिक सप्लीमेंट है एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टीन आपके पास नेचुरल ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है, एग क्वालिटी को ऊपर लेके जाता है, इंसुलिन बैलेंस को इंप्रूव करता है और करेला और बर्बरीन आपके पास ओवुलेशन को भी सपोर्ट करता है। हल्दी पाउडर भी आपके पास यही काम करता है। सुबह सबसे पहले उठ के आपने 1 टेबलस्पून लेना है, आपने अपने पास ग्राइंड करना है पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड। इन सारे सीड्स में खास करके फ्लैक्स सीड में आपके पास लिग्निन्स होते हैं जो कि आपके पास नेचुरल एस्ट्रोजन को जिस्म में बूस्ट करते हैं। पीसीओएस और इनफर्टिलिटी के लिए ये बेहतरीन है। सुबह खाली पेट आपने 1 टेबलस्पून जो है सीड्स का ले लेना है पानी के साथ, ठीक है? आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला से 100% ऑर्गेनिक आईएसओ सर्टिफाइड ये सारे सीड्स ऑर्डर भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। उसके बाद जनाब आपने एक गट सूदिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी दलिया लेना है। दलिया आपका ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, उसको आपने पानी में लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून जो है आपने सिद्र शहद मिक्स करना है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाश्ते में 2 अंडे ज़र्दियों के साथ खा सकते हैं जो कि ज़ैतून के तिल या 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में बने हों। जो लोग सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ें कहाँ से ऑर्डर करें, तो मेरा ग्लूटेन फ्री दलिया चैंपियंस ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है। मेरे पास ज़ैतून का तेल, 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, ये सब भी अवेलेबल है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद मिड मॉर्निंग तकरीबन 10 बजे, अच्छा ये रूटीन तब काम करेगी जब आप सुबह 5 बजे उठेंगी। जो मैंने आपको एम्प्टी स्टमक बताया वो आपने 7 से 8 के बीच कर लेना है नाश्ता। और आपने सुबह 10 बजे कोशिश कीजिएगा 7 बजे तक आप वो वाला नाश्ता कर लें, क्योंकि जब आप एन-एसिटाइलसिस्टीन खाते हैं तो कम से कम आपके पेट को 3 घंटे भूखे होना चाहिए। 600 मिलीग्राम आपने एम्प्टी स्टमक लेना है। अगर आपको पीसीओएस है तो ये सिस्ट को तोड़ने में आपकी हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है।
N-एसिटाइलसिस्टीन के साथ कोई प्रोटीन, कोई डेयरी, कुछ भी नहीं लेना। लंच आपने 12 से 1 के बीच करना है। कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपकी डाइट में थोड़ा-सा मीट इंक्लूडेड हो, चाहे व्हाइट मीट हो, चाहे रेड मीट हो और उसके साथ सैलेड की सर्विंग हो और आपके पास कोई ज़्यादा होल ग्रेन चपाती जो इंक्लूडेड हो। जो लोग होल ग्रेन चपाती की सर्च में हैं, मेरा 1-1 किलो की पैकिंग में ओट का आटा, बाजरे का आटा, कॉर्न का आटा और मल्टीग्रेन आटा मेरा, जिसमें 14 अनाज शामिल हैं, वो भी अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने 9 हर्ब्स की मिक्स टी लेनी है, जिसमें आपके पास श्रीलंकन दालचीनी होनी चाहिए, स्पेयरमिंट होनी चाहिए, मुलट्ठी का रूट होना चाहिए, व्हाइट पियोनी एक्सट्रैक्ट्स होने चाहिए, शतावरी जड़ी बूटी होना चाहिए, नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, अदरक की रूट और डैंडेलियन रूट होनी चाहिए। ये सारी रूट्स अगर आप इकट्ठी करके चाय नहीं बना सकते हैं, ये जितनी भी मैंने हर्ब्स का नाम लिया है, ये एक्वालिटी को भी बूस्ट करती हैं, ओवुलेशन को भी सपोर्ट करती हैं, जहरीले एस्ट्रोजन को भी जिस्म से निकालती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को भी रेगुलेट करती हैं। वो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला से मेरी पीसीओएस टी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ये सारे हर्ब्स अवेलेबल हैं और बनाने का तरीका डब्बे के ऊपर है। इसको आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, एक बार लंच के बाद, दूसरी बार सोने से पहले मैं बताऊंगी। मिड आफ्टरनून 3 से 4 बजे आपने बर्बरीन लेना है 500 मिलीग्राम और इसको आप किसी हल्के-फुल्के स्नैक के साथ ले सकते हैं। स्नैक आपके पास हैंडफुल ऑफ नट्स या कोई शामी कबाब, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। डिनर आपने 6 से 7 के बीच कर लेना है और डिनर में आपने कोशिश करना है कि या आप फ़िश की सर्विंग ले लें या आप कोई यखनी ले लें या आप मूँग दाल का सूप ले लें और उसके साथ-साथ आपने डिनर में आधा टीस्पून शतावरी पाउडर का पानी, नीम गर्म पानी में मिक्स करके लेना है और उसमें आप आधा टीस्पून सिद्दर शहद भी डाल सकते हैं। अब शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है, शत का मतलब है 100 से ज़्यादा फ़ायदे वाली, ये आपके पास जिस्म से ज़हरीले एस्ट्रोजन को निकालती है, गुड एस्ट्रोजन को बूस्ट करती है। मेरे पास आईएसओ सर्टिफाइड फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड शतावरी जड़ी बूटी का पाउडर भी अवेलेबल है, सिद्दर शहद भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। और बिफोर बेड टाइम आपने क्या करना है उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जा सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। बिफोर बेड टाइम 9 बजे तक आपने सो जाना है। आपने 1 कप फिर इस पीसीओएस टीका लेना है और उसके साथ आपने एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सप्लीमेंट 500 मिलीग्राम सोने से पहले लेना है। इस डाइट प्लान के साथ आपने सेफ्टी क्या करनी है, 8 से 12 हफ्ते इसको इसी तरह फॉलो करना है, कोई चीट डे नहीं करना, बेसब्री का रिजल्ट से इंतजार नहीं करना, 8 से 12 हफ्ते लगेंगे। आपके पास एन-एसिटाइलसिस्टीन और बर्बरीन जो सप्लीमेंट है उसमें 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। जो लोग ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, बर्बरीन सप्लीमेंट उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है। और इसके साथ-साथ आपके पास एन-एसिटाइलसिस्टीन को आपने एम्प्टी स्टमक पे लेना है, उसके साथ आपने कोई प्रोटीन या डेयरी नहीं लेना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।